फ्रेंड्स, मैं हूं ओमवीर सिंह और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पिछले कुछ दिनों से टेंस पढ़ रहे थे, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद टॉपिक था। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने की संभावना है और उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से हल करें। तो देखिए, मैंने कुछ पहले से ही लिख रखे हैं सेंटेंस, ताकि ज़्यादा समय नहीं लगे। अब मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने हर वीडियो में एक बात कही है कि अगर आपको टेंस सही तरीके से समझना है तो आपको टेंस के अंतर्गत उस वाक्य की पहचान पकड़ लेनी है। अगर आपने पहचान को पकड़ लिया तो आप बिल्कुल सही कर पाओगे, नहीं तो आपका टेंस का जो क्वेश्चन है, जो सेंटेंस है, वो बिल्कुल गलत जाएगा। तो देखिए, आज हम उस पहचान को किस प्रकार से पकड़ते हैं, चलो देखते हैं। मैंने आपको बताया था हमें पहला क्वेश्चन देखना है और मैंने आपको बताया था कि जब दो वाक्य किससे जुड़े हुए हों, व्हेन से जुड़े हुए हों या व्हाइल से जुड़े हुए हों, और एक तरफ क्या हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, तो हमें दूसरे वाक्य में क्या भर देना है, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भर देना है। तो देखिए, क्या ये पहचान हमें मिल रही है। देखिए, वैन हमें मिल गया, द बेल घंटी, रैंग, ये रिंग की सेकंड फॉर्म है, रिंग रैंग रंग, तो सेकंड फॉर्म है। तो जब ये सेकंड फॉर्म है तो हमें क्या फिल करना है, तो आप बताइए क्या फिल करेंगे आप इसके अंदर। तो देखिए, अब आइए आप कर्ता पे, सब्जेक्ट कौन है, आई को प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्लूरल माना जाता है, लेकिन पास्ट टेंस में इसे सिंगुलर माना जाता है। अब देखिए, ये पास्ट हो गया तो दो ऑप्शन तो ऐसे आएंगे प्यारे विद्यार्थियों कि सीधे सीधे कट हो जाएंगे। देखना, सबसे पहले इसको अगर हम देखते हैं तो ये वॉचिंग है, और वॉचिंग इधर देखेंगे वॉच, लेकिन बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी ये नहीं आता, तो ये तो क्या हो गया, अपने आप ही कट, यानी कि ये ऑप्शन में नहीं आएगा। दूसरी बात करें तो ये वैन से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक तरफ क्या है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब यहां भी कोई ना कोई पास्ट ही आएगा, पास्ट आएगा, तो यहां तो इज एम आर है, यानी कि एम है और एम वॉचिंग है, इसका मतलब ये तो प्रेजेंट को शो करता है, और प्रेजेंट को शो करता है, यहां पास्ट आना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। दो ऑप्शन आपके सीधे सीधे कट। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो आई के साथ क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए या वॉज आना चाहिए, बस पकड़ में आ गया। आई को प्रेजेंट में मानते हैं प्लूरल, जबकि पास्ट में मानते हैं सिंगुलर, तो आई के साथ वॉज आता है या वर आता है। आपको सभी को पता है कि आई के साथ वॉज आता है, वर नहीं आता है, और जब नहीं आता है तो ये ऑप्शन वर वाला कट, और क्या हो गया, वॉज वॉचिंग। और इस प्रकार से आपका सही आंसर कौन सा आएगा, सही ऑप्शन क्या फिल करेंगे, ए, वॉच वॉचिंग। ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो मैंने आपको बताया था एक वाक्य में, अगर आपको याद हो, आई गो टू जयपुर, लेकिन ये देखिए लास्ट वीक, आपको कुछ दिख रहा है क्या, लास्ट वीक, और शायद आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपने देखा होगा कि लास्ट के साथ अगर टाइम एक्सप्रेसिंग शब्द आता है, लास्ट के साथ अगर टाइम एक्सप्रेसिंग शब्द आता है तो हमें उसके अंतर्गत वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी रहती है। अब देखिए, जब ये लास्ट ही आ गया इसमें,
तो लास्ट आ गया, इसका मतलब लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, और पिछले सप्ताह इसका मतलब पास्ट है, तो प्रेजेंट की दोनों चीजें काट दीजिए। एक तो गोज, ये प्रेजेंट को शो करता है, काट दिया, हटा दिया। दूसरा इज भी प्रेजेंट को शो करता है, तो इसको भी क्या कर दिया, हटा दिया। अब बात करते हैं हैड गोन की और वेंट की। अब बच गए दो ऑप्शन, एक तो बच गया हैड गोन और दूसरा बच गया वेंट। तो हैड गोन का आपने पढ़ रखा है कि वाक्य में क्या होना चाहिए, वाक्य में क्या होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, ऑलरेडी होना चाहिए, साथ ही कोई पास्ट की पहचान होनी चाहिए, लेकिन ना ही तो इसमें जस्ट है ना ही इसमें ऑलरेडी है, इसका मतलब ये भी इसमें नहीं आएगा। बच गया कौन सा, लास्ट के साथ समय सूचक शब्द है, तो हम क्या फिल करते हैं, सेकंड फॉर्म फिल करते हैं। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम समझते हैं अगले को। इसके बाद देखिए वाटर क्या है, वाटर बॉईल एट 100 डिग्री, वाटर बॉईल एट 100 डिग्री। अब ये बताइए पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, इसमें क्या पहचान आई है। इसमें आप अगर देखेंगे तो ये बात किसने साबित करी है, इसे हम कहते हैं कि ये बात हमें साइंस ने बताई है। किसने बताई है, साइंस ने बताई है। और आपको पता ही है जब साइंटिफिक ट्रुथ हो, ऐसी बात जो कौन इन्वेंट करके बताए, तो जब साइंस किसी बात को इन्वेंट करे, इन्वेंशन करे, खोज करके जब कोई चीज बताती है तो वो शाश्वत सत्य हो जाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। और यूनिवर्सल ट्रूथ होती है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस ये लगाया जाता है। अब पानी है, पानी अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब इसको सिंगुलर माना जाता है। तो देखिए बॉइल्ड पहला ऑप्शन है, बॉइल्ड, ये तो सेकंड फॉर्म है, बॉइल्ड की सेकंड फॉर्म है, तो ये तो नहीं आएगा। दूसरी बात इज बॉइलिंग, ये कब आता है, जब नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट हो तो आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। बच गया कौन सा, बॉइल और बॉइल्स। अब इधर देखिए वाटर, अभी मैंने बताया अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर माना जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसके एस या ईएस लगाया जाता है। वाटर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए, और सिंगुलर जब आएगी तो बॉयल नहीं बल्कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बॉयल्स ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे आप अगर निकालोगे तो चीजें आपके सामने हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी। बस थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बस फिर काम हो जाएगा आपका। तीसरा देखिए अगला, फोर्थ, तरुण। आगे देखिए वैन, ये आ गया वैन, एक बात। दूसरी पहचान देखो, आई मेट, सेकंड फॉर्म भी आ गई। दूसरा यस्टरडे भी आ गया, इसका मतलब कंफर्म ये कौन सा है, ये पास्ट टेंस है। सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट टेंस, यस्टरडे भी आ गया तो पास्ट टेंस। अब देखना व्हेन से एक तरफ क्या है, व्हेन की एक तरफ जैसे पहले वाक्य में देखा था, एक तरफ क्या है, सेकंड फॉर्म। ये मीट की सेकंड फॉर्म होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है मीट और सेकंड फॉर्म होती है मैट, मीट मैट मैट। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जब इधर सेकंड फॉर्म है, व्हेन से व्हाइल से जुड़ा हुआ है, एक तरफ सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ सीधा सीधा हमारा दिमाग जाना चाहिए इस ऑप्शन के ऊपर। और देखिए पास्ट टेंस आएगा, सीधी बात यहां क्या आना चाहिए, पास्ट टेंस। अब देखिए वॉज स्टेटिंग आ सकता है, लेकिन हमें चार ऑप्शन पे देखना है। ये बताइए इज स्टेटिंग आएगा क्या, इज स्टेटिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो प्रेजेंट को शो कर रहा है, और जब प्रेजेंट को शो कर रहा है यहाँ तो पास्ट आना चाहिए, ये तो नहीं आएगा। स्टडीज, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। आगे चलें तो सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आती है, तो ये भी नहीं आएगा। बच गया कौन सा, बच गया वॉज स्टडीइंग, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका,
आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हिज डॉटर, ठीक है, गो टू स्कूल डेली। हर वाक्य में पहचान मिलेगी, ध्यान रखना इस बात का। पहचान नहीं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, पहचान है तो उस हिसाब से भर देना, सीधी बात है। तो हिज डॉटर गो टू स्कूल डेली, कौन सी पहचान आ गई भाई इसके अंतर्गत, इसके अंदर आ गया डेली। और आपको पता है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी डेली, यूजुअली, सेल्डम, रेयरली, जनरली, ऑफन, अगर ये आता है तो हमें क्या भरना रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना रहता है। अब ये ऑप्शन देखिए गोइंग, ये तो सीधा सीधा ही गलत है, क्योंकि इसके साथ क्या आना चाहिए, तो इज, एम, आर या फिर वॉज, वर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अकेला गोइंग है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो सीधा ही गलत। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हैड गोन, हैड दर्शाता है पास्ट को, हेड किसको दर्शाता है, पास्ट को, तो पास्ट इसमें करना नहीं क्योंकि इसमें डेली है। हाँ, अगर पास्ट की पहचान होती कोई तो कुछ और हो सकती थी बात, लेकिन इसमें कोई पास्ट की पहचान नहीं है, कोई पास्ट का वाक्य नहीं है इसके अंतर्गत, तो इसमें ये भी नहीं आएगा। अब बच गया गोज और बच गया गो। अब आइए सब्जेक्ट की तरफ, हिज डॉटर, डॉटर का मतलब होता है पुत्री या बेटी। अब डॉटर्स होता तो पुत्रियां, तो कर्ता बहुवचन होता तो क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए, लेकिन कर्ता जब एक वचन है तो क्रिया भी कैसी होनी चाहिए, एक वचन। और आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जिसको हम कहते हैं बेस फॉर्म या जीरो फॉर्म, वो प्लूरल होती है, और उसको एक वचन बनाने के लिए हम उसमें एस या ईएस लगाते हैं। तो ये देखिए, ये एक वचन करता, तो इसका मतलब क्रिया भी कौन सी आनी चाहिए, उसके साथ एक वचन ही आनी चाहिए, इसलिए इसमें गो नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा इसमें आएगा गोज। क्या आ जाएगा, गोज, क्योंकि बेटी एक है और एक है तो क्रिया भी एक ही आनी चाहिए। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। सी राइट 10 बुक्स, आगे पढ़िए, क्या आ गया भाई, क्या आ गया, सो फार, क्या आ गया, सो फार। और आपको पता है, मैंने बता रखा है आपको, पिछली वीडियोज आप देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यदि वाक्य में सो फार आ जाए, यट आ जाए, जस्ट आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, उसके अलावा एवर आ जाए, एवर का आंसर देने के लिए नेवर आ जाए, और सो फार आ जाए, तो हम उसके अलावा रिसेंट आ जाए, रिसेंटली आ जाए, तो हम उसके अंतर्गत क्या करते हैं, उसके अंतर्गत हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब आप समझते हैं, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सो फार आ गया, सो फार आ गया तो ये राइट्स नहीं आएगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, हैव रिटन आ सकता है, हैज रिटन आ सकता है, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं आ सकता, लेकिन रोट नहीं आएगा क्योंकि तो सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब है सो फार आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब या तो ये भरा जाए या ये भरा जाए। अब दोनों को भरने का एक ही तरीका, दोनों में से देखना है कौन सा सही है, तो कर्ता की तरफ आओ। कर्ता कौन, सी, सी का मतलब वह कितने हैं, एक, और एक है इसका मतलब सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। दो हैं तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहां तो सिंगुलर है तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, इट मींस सिंगुलर वर्ब। और हैव कैसी वर्ब होती है, हैव होती है प्लूरल वर्ब, हैव कैसी होती है, प्लूरल वर्ब होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही, हैज रिटन, क्या हो जाएगा, हैज रिटन। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ओके, आगे आई, करता देखिए, इसका सब्जेक्ट देखिए आई। वॉच एन इंटरेस्टिंग फिल्म, यहां देखिए क्या फिल्म दिख रहा है आपको पहचान के रूप में, नाउ, क्या दिख रहा है, नाउ।
और नाउ आने का मतलब क्या हुआ अब। अगर वाक्य में, पिछली वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, मैंने लिखा रखा है अगर वाक्य में क्या आ जाए, नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करते हैं। इसको शो करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, मींस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखिए इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देखेंगे तो ये तो हैव वॉच्ड है। हैव वॉच्ड कब आता है, जब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में हो, यानी कि सो फार, रिसेंट, रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, राइट नाउ, जस्ट नाउ, ये हो, सो फार, ये हो तब आता है। ये तो इसमें है नहीं तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, अब बच गया एम वॉचिंग। वॉच्ड नाउ के साथ वॉच्ड तो आ ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि तो नाउ अब है, वॉच्ड दर्शाता है पास्ट को, तो ये भी नहीं आएगा। हाँ, वॉच वॉचिंग आ सकता था लेकिन नाउ नहीं आता, तो देन आता तो हो सकता था, लेकिन यहां तो प्रेजेंट है तो ये भी क्या हो गया, कट हो गया। बच गया कौन सा, आपको साफ साफ दिख रहा है कौन सा बच गया, एम वॉचिंग। आई के साथ क्या आता है, एम, और वॉचिंग, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, एम वॉचिंग। कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल एम वॉचिंग ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ हमारे सेंटेंसेस थे जो कि बहुत इजी है। इसके अलावा एक फ्यूचर इंडेफिनिट भी देखना है, उसके अलावा एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस भी हमें देखना है, जिससे हमें पता चल जाए कि वाक्य कैसा आता है और उसके ऑप्शन में आंसर किस प्रकार से देने रहते हैं। तो एक बार मैं इनको रब कर देता हूं। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत ये इसी मिनी में से मिल जाएंगे आपको पहचान के रूप में, और आप अच्छे तरीके से 4 में से 4 मार्क्स आपको लेके आना है और लेके आओगे। ये मेरी प्रॉमिस, ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको इन्हीं में से, पहली बात तो ये कि आपको इन्हीं में से कोई वाक्य मिल जाए। अगर ऐसा वाक्य नहीं मिलता है, ठीक है, तो पहचान के रूप में आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे देखने के लिए। बस पहचान ढूंढना और टक निशान लगा देना। 4 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सरल आएंगे, 8 आते हैं तो और भी ज्यादा सरल हो जाएंगे, फिर 2-2 पहचान मिलेंगे हमें वाक्य में। तो देखिए अगला वाक्य दिखाता हूं मैं। जैसे आई, और यहां कर दिया मैंने लिव इन दिस सिटी सिंस 2010, और ऑप्शन कर देता हूं मैं आपके लिए। ए ऑप्शन है एम लिविंग, बी ऑप्शन है हैव बीन लिविंग, सी ऑप्शन है वॉज लिविंग, और डी ऑप्शन है हैज बीन लिविंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप वाक्य को शुरू से देखिए। यहां क्या है, आई, फिर आ गया लिव इन दिस सिटी। ये देखिए क्या आपको पहचान के रूप में दिख रहा है? मैंने आपको बताया था कि यदि वाक्य में सिंस या फोर क्या हो, वाक्य में क्या हो, सिंस हो या फोर हो, और इसके साथ क्या हो, पास्ट टाइम हो। इसके साथ क्या हो, पास्ट टाइम हो। ध्यान रहे फ्यूचर टाइम नहीं बताया मैंने यहां बताया आपको पास्ट टाइम हो। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करना है। ध्यान रखना इस बात का। अगर वाक्य और आगे जाता है, पिछली वीडियो देखना, बड़ा अच्छा मजा आएगा देखने में, समझ में भी आएगा क्या है क्या नहीं। तो अगर आगे वाक्य और जाता है पास्ट में, तो फिर पास्ट टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बट अगर यही रुक जाता है
तो आपको क्या भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भरना है। तो एम लिविंग तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो ये तो नहीं आएगा। वॉज लिविंग ये पास्ट कंटिन्यूअस का है तो ये भी नहीं आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हैव बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग, कौन सा सही है, तो आई को प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है इसलिए उसके साथ हैव आता है, हैज नहीं आता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो एक ही बचा है और एक कौन सा बच गया, हैव बीन लिविंग, और आई हैव बीन लिविंग आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत सरल सा सेंटेंस आएगा। एक सेंटेंस और देखिए, दे और मीट मी टोमेरो इन देयर ऑफिस, इन देयर ऑफिस, दे मीट मी टोमेरो इन देयर ऑफिस, वे मुझे कल अपने ऑफिस में मिलेंगे। ऑप्शन ए है शैल मीट, बी ऑप्शन विल मीट, सी ऑप्शन वर मीटिंग, डी ऑप्शन हैव मेट। ये ऑप्शन आगे 3। तो सीधा सीधा आपको देखना है, करना कुछ नहीं है, पहले देखना है फिर कर देना है, 1 सेकंड का काम है। पहचान देखिए, दे कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मीट ऑप्शन में है, मी टोमेरो मिल गया, क्या टोमेरो, टोमेरो का मतलब है आने वाला कल, आने वाला कल मतलब फ्यूचर, फ्यूचर है, इन देयर ऑफिस एडवर्ब है, कहां मिलेंगे, अपने ऑफिस में मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि वाक्य में टोमेरो मिल जाए और नेक्स्ट के साथ या फिर नेक्स्ट के साथ क्या मिले, कोई समय सूचक शब्द मिलता है तो वो फ्यूचर टेंस को शो करता है, और फ्यूचर टेंस को शो करता है तो फ्यूचर के साथ हम शैल या विल लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और जब शैल विल लगाते हैं तो ये तो वर्ब पास्ट को शो करता है, तो ये तो सीधा सीधा कट हो गया, ऐसे कॉन्सेप्ट समझना है। और हैव का मतलब ये काम हो चुका है, ये भी इंस्टेंट पास्ट को दर्शाता है तो ये भी नहीं आएगा, ये दो तो खत्म। अब आएगा शैल मीट करें या विल मीट करें, बात यहां आके अटक गई। अब देखो बात अगर बात करता हूं तो आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं सामान्य सेंस में, और यहां सामान्य सेंस को ही पकड़ना है, आप डिटर्मिनेशन के भाव को नहीं पकड़ेंगे। डिटर्मिनेशन को भाव को पकड़ेंगे तो आप शैल मीट कर देंगे, जबकि सामान्य सेंस में क्या है, आई और वी के साथ शैल आएगा। अगर आप दे के साथ शैल मीट करेंगे तो ध्यान रहे वो गलत होगा, क्यों, क्योंकि उसने कहीं भी डिटर्मिनेशन कोष्टक में नहीं दिया है, और अगर कोष्टक में दे देता तो हम कुछ और करते। अब आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ क्या आएगा, बाकी सब जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबके साथ विल आएगा, लेकिन डिटर्मिनेशन का भाव हो तो आई और वी के साथ विल, बाकी सबके साथ शैल आ जाता है। लेकिन यहां तो डिटर्मिनेशन की कोई बात ही नहीं है, कोई कोष्टक में नहीं दिया, वो अगर डिटर्मिनेशन करवाएगा हमसे तो कोष्टक में देगा, लेकिन कोष्टक में यहां नहीं है, यहां नहीं है तो आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ आता है विल। तो दे आई और वी में से नहीं है तो दे के साथ शैल नहीं आता, तो इसको कर दिया हमने कट, कट करते ही एक बचा, और वो क्या बच गया, विल मीट, और इस प्रकार से आपका ये भी बिल्कुल कंप्लीट। तो हमने देखा ये 9 जो सेंटेंस हैं, इन्हीं 9 सेंटेंस में से हो सकता है 8 सेंटेंस के आपको पहचान के रूप में मिल जाए, 4 क्वेश्चन आने की संभावना है, तो हो सकता है 4 क्वेश्चन आपको सेम मिल जाए, हो सकता है आपको पहचान के रूप में मिल जाए, और पहचान देख ली तो आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल सही जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग मेरी वीडियो से कुछ लाभान्वित हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो हमें कुछ फायदा कर रही है, हमारे एग्जाम में हमें कुछ फायदा देंगी, तो आप मेरे चैनल को
लाइक करें, ठीक रहेगा ये बोलना, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने वाला हूँ। मेरा कैमरे के सामने इतना अभी वो नहीं है, सच्चाई सामने बयां करने से ठीक रहता है। मेरे को अभी कैमरे से क्या है इतना फेस नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ा सा झिझक आती है। बच्चों के सामने मुझे कोई झिझक नहीं है, लेकिन कैमरे के सामने मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं है मेरे सामने, तो ऐसा लगता है यार किसको पढ़ा रहा हूँ मैं। इसलिए भी हो सकता है एक दो वीडियोज में मैं कहीं मिस्टेक, बोलने में मिस्टेक कर दूँ, लेकिन आने वाली वीडियोज मेरी इतनी अच्छी होंगी, बहुत अच्छी होंगी। इसलिए और आपको इन सभी से, जो इस बोर्ड पे मैं पढ़ाऊंगा उन सब से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसलिए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। धन्यवाद।